श्री सीताराम भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। वन्दे गुरुं परंपरा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभावना अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। तो शाम की इस पावन बेला में, शाम के सत्र में पावन प्रसंग के अंतर्गत, श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग के अंतर्गत मनु शतरूपा जी के तपस्या का निवेदन किया जा रहा है। मनु स्वयंभू मनु, मनु अनेक हुए, उसमें स्वयंभू मनु जिससे मानव सृष्टि का श्री गणेश हुआ, और उनकी पत्नी शतरूपा की तपस्या का पावन प्रसंग का निवेदन श्री रामचरितमानस के पावन पंक्तियों के आधार पर किया जा रहा है। तो स्वयंभुव मनु आरो शतरूपा जिन्हते भेन्यर सृष्टि अनुपा। नृप उतान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयहु सुततासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसहि जासु जाहि। तो श्री निवेदन किया गया था इसके पूर्व कि मनु महाराज के वंश परंपरा में ध्रुव जैसे भक्त हुए, ध्रुव ही हुए, ध्रुव जैसे भक्त नहीं, ध्रुव हुए। मनु महाराज का इतना दिव्य, इतना अलौकिक, इतना ऐसा परिवार है कि जिनके वंश परंपरा में ध्रुव जी आए। तो शोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। वह कुल धन्य है, वह वंश धन्य है। कौन वंश?
भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भवानी पार्वती सुनो, वही कुल धन्य है, वही वंश धन्य है जिस वंश में रघुवीर की महिमा का पारायण करने वाला कोई संतान उत्पन्न होता है। और कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च धन्या, स्वर्गास्थिता जय पितरोऽपि धन्या, एसम कुले वैष्णव नामधेयम। जिस कुल में एक भी वैष्णव हो जाता है, एक भी वैष्णव का जन्म हो जाता है, तो कुलम पवित्रम जननी च धन्या। और वसुंधरा पुण्यवती, इतनी महिमा गाई गई है। और जिनकी वंश परंपरा में ध्रुव का ही अवतार हुआ, ध्रुव ही क्या, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेऊं जेहि कपिल कृपाला। ऐसे हैं हमारे स्वयंभुव मनु जी और उनकी पत्नी शत्रुपा। अब गए हैं तपस्या करने के लिए, बहुत दिनों तक राज करने के बाद ये तपस्या के लिए गए हैं। कहाँ? नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में गए हैं। नैमिषारण्य क्यों? तो काल और युग के अनुसार विभिन्न तीर्थों की विभिन्न महिमा होती हैं। तीर्थ युग के अनुसार तीर्थ विशेष की भी महिमा गाई गई है। जैसे सतयुग में नैमिषारण्य की महिमा है, त्रेता में ये अवंती क्षेत्र का महिमा है, उज्जैन का महिमा है, और द्वापर में कुरुक्षेत्र का, और कलयुग में गंगा तट की महिमा गाई गई है। तो कृते तु नैमिषं तीर्थम त्रेतया पुष्करम वरम, कृते तु नैमिषं तीर्थम त्रेतायां पुष्करम वरम, द्वापरे तु कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा विशिष्यते। तो तपस्या करने के लिए नैमिषारण्य में गए हैं। मनु और शत्रुपा जी घोर तपस्या किए, कठिन तपस्या किए। पहले तपस्या ये शाकाहार करके तपस्या करने लगे। शाकाहार करने के बाद 6000 वर्षों तक केवल जल आहार लेकर के तपस्या किए, पुनः जल का भी परित्याग कर दिए। फिर 7000 वर्षों तक हवा के आधार पर कठिन तपस्या करते रहे। इसके बाद 10,000 वर्षों तक हवा का भी परित्याग करके एक पैर पर खड़े रह करके तपस्या किए। बहुत कठिन तपस्या किए मनु और शत्रुपा जी दोनों मिलकर। तब विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं नहीं पीरा, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पस नृपरानी, मांगू मांगू बरु भेने भन भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, मृतक जीवावनी गिरा सुहाई,
श्रवण रंध्र होई उर आई, श्रवण रंध्र हो ई उर आई। हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान अबहि भवन ते आए। मनु जी की तपस्या, कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार आए। कभी तीनों सम्मिलित होकर आए, एक साथ आए कभी कभी, और कभी कभी अकेले अकेले आए। आने के बाद अनेक तरह के प्रलोभन दिए। बेटा मनु, हम ब्रह्मा आए हैं, वरदान मांगिए। हम विष्णु आए हैं, आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगिए। हम विश्वनाथ आए हैं, आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगिए। लेकिन मनु समीप आए बहुबारा, लेकिन मनु जी और शत्रुपा जी ने आंखें नहीं खोली। इनकी तपस्या का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। प्रारंभिक अवस्था में शाकाहार करके तपस्या करते थे, पुनः जब स्तर बढ़ा तपस्या का तो वारी आहार हो गया, जल आहार हो गया। पुनः जब लेवल बढ़ा, स्तर बढ़ा, तो हवा का ही आधार हो गया, और इसके बाद तो हवा का भी परित्याग कर दिए। तो अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमा नहीं पीरा। शरीर का केवल ढांचा मात्र रह गया था, ढांचा और प्राण, अस्थि मात्र। मांस समाप्त हो गया था, देखने से लगता था कि कंकाल का ढांचा खड़ा है। अस्थि मात्र होई, फिर भी मनु और शत्रुपा जी को अंदर किसी प्रकार का पीड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। उनके अंदर भजन की उत्कंठा और बढ़ती जा रही है। उसके अंदर तपस्या की प्रबलता, उनकी तपस्या की प्रबलता और बढ़ती जा रही है। तब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव तो अनेकों बार आए, वरदान मांगने के लिए प्रलोभन दिए, अनेक तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन मनु और शत्रुपा जी की आंखें नहीं खुली। तब कौन? मांगू मांगू बरु भय न भवानी, मांगू मांगू नभ, मांगू मांगू बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उरजब आई। हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए, मानहु अबहि भवन ते आए। इसके पूर्व ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव अनेकों बार मनु जी और शत्रुपा जी के पास आए, वरदान देने का प्रलोभन दिए, लेकिन मनु जी और शत्रुपा जी की आंखें नहीं खुली। अब की बार क्या हुआ कि मांगू मांगू बर नहीं, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, पर प्रभु सर्वज्ञ। अब परम ब्रह्म, परात ब्रह्म की आकाशवाणी हो रही है। परात ब्रह्म बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? वह सर्वज्ञ बोल रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। अब उनकी आकाशवाणी हो रही है, और देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, प्रलोभन दिए, आंखें नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? तो ये देव जो हैं, त्रिदेव जो हैं, तपस्या के लेवल को देखते हैं। जितनी बड़ी तपस्या उतना बड़ा वरदान देंगे।
जितनी देर की तपस्या उतना बड़ा वरदान देंगे। लेकिन ये जो परात ब्रह्म की आकाशवाणी हुई है, तो वे सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि मनु जी और शत्रुपा जी क्या चाहते हैं, लेकिन ये वे उनसे कहवाना चाहते हैं। वे क्या देखते हैं? वे तपस्या के समय को नहीं देखते हैं। हमारे प्रभु तपस्या कितने देर तक किया, कितने दिनों तक किया, कितनी कठिनाई से किया, इसको नहीं देखते हैं। तो वे क्या देखते हैं? मनोभाव को देखते हैं, मन के प्रेम को देखते हैं, हृदय की भावना को देखते हैं। अगति अनन्यता पस नृपराणी। अब वे समझते हैं कि इन तपस्वी मनु और शत्रुपा जी की गति दूसरी नहीं है, मुझको छोड़कर इनकी गति दूसरी नहीं है। तो गति अनन्यता पस नृपनारी। मांग अब की बार केवल त्रिदेव जो तपस्या को देखकर आए और वरदान मांगने के लिए प्रेरित किए, लेकिन मनु जी की आंखें नहीं खुली। अभी तो केवल भविष्यवाणी हुई है। मनु जी को लग गया कि वही बोल रहे हैं, मेरे भगवान ही बोल रहे हैं, उनकी ही ये वाणी है। कैसे पता चल गया? कौन सा पैरामीटर था, कौन सा बैरोमीटर था, कौन सा इलेक्ट्रोमीटर था, या कौन सा मापक यंत्र था कि मनु और शत्रुपा जी को पता चल गया कि वही बोल रहे हैं? तो संत लोग कहते हैं कि इसके पहले जो त्रिदेव आए थे, वे तपस्या देख कर आए थे, और ये जो भगवान आए हैं, ये इस भगवान की जो आकाशवाणी हो रही है, वे दास को देखकर, इनकी भक्ति को देखकर, इनकी गति को देखकर हो रही है। और क्या प्रमाण है कि वही आए हैं? तो मृतक जिया मनि गिरा सुहाई। इसके पूर्व त्रिदेव के प्रत्यक्ष बोलने के बाद भी मनु जी के शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, और जैसे ही यह आकाशवाणी हुई तो मनु जी का शरीर, मनु शत्रुपा का शरीर जो अस्थि मात्र हो गया था, तो मृतक जीवामणि गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर अब आजब आई। वह मृतक को भी जिला देने की शक्ति रखने वाली वाणी जब कानों के माध्यम से मनु जी के हृदय में आई, प्रवेश की, तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाये, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाये, मानहु अबहि भवन ते आए। यही संत लोग बताते हैं कि यही पैरामीटर था, यही मापक यंत्र था कि इसके पहले त्रिदेव आए थे, वरदान देने का प्रलोभन दे रहे थे, लेकिन मनु और शत्रुपा जी की शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये परम ब्रह्म, परात ब्रह्म आए नहीं हैं, केवल आकाशवाणी, केवल इनकी वाणी मनु और शत्रुपा जी के कान के माध्यम से होते हुए हृदय में पहुंची है। तो ये इनका शरीर पुनः वैसा ही हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया, मांसल हो गया, सुंदर हो गया, मनोहर हो गया। मानहु अबहि भवन से आए। लगता है कि अभी अभी ये अपने घर से आए हुए हैं। अबहि श्रवण सुधा सम बचन सुनी। और दूसरा पैरामीटर क्या था, दूसरा मापक यंत्र क्या था? श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, हृदय
प्रेमन हृदय समात। अब मनु जी निवेदन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं क्या? ब्रह्म से, परात ब्रह्म से, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक जो अनाथ हित मम परने हूँ तो प्रसन्न होई यह वर देहूँ जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही जो भूसुंडी मन मानस हंसा सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा देखहि हम सो रूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारित मोचन दंपति बचना परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मनु जी शत्रुपा जी निवेदन कर रहे हैं, हे नाथ, आप सेवक के लिए सुर तरु हैं, कल्प तरु है, कामधेनु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी चरण कमल की, चरण रज की वंदना करते हैं। ये मनु और शत्रुपा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आपकी सेवा आपकी सभी सुलभ फलों को देने वाली है। हे अनाथों के नाथ, यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं क्या कि यह आप तो मांगू मांगू बर भे न भवानी, केवल आकाशवाणी से वरदान देने की बातें हो रही है, मैं आपको देख नहीं रहा हूं। ये तो वरदान देने का कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो लगी से घास टेरने का तरीका हुआ। मैं आपका दर्शन तो कर लूं। देखहि हम सो रूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारित मोचन। हे नाथ, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं कि मेरे तो अनेक रूप है, किस रूप में दर्शन दूं? बराह रूप, कच्छप रूप, वामन रूप, नरसिंह रूप, कृष्ण रूप, श्री राम रूप, परशुराम रूप, बलराम रूप, आप किस रूप में दर्शन करना चाहते हैं? भगवान तो जानते हैं, मनु जी की मनोभाव को पूर्ण रूपेण जानते हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी मनु जी से ही कहवाना चाहते हैं, मनु जी को बड़ाई देना चाहते हैं। तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, अब मनु जी निवेदन कर रहे हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। मुझे उस रूप का दर्शन कराइए जो शिव जी के हृदय में निवास करता है, जो शिव जी के हृदय में
है, शिव जी के हृदय में जो आपका स्वरूप है, मैं उन्हीं स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ और मैं उस स्वरूप को दर्शन करना चाहता हूँ जिसका वेद भी सगुण और अगुण कह करके प्रशंसा करता है। और शिव जी भी भगवान हैं, राम रूप के अनन्य उपासक हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंत अराति, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। और अगुण सगुण का भाव है, वेद जिसकी प्रशंसा करता है। मनु जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, हे नाथ मुझे वही स्वरूप दिखाइए, उसी स्वरूप का दर्शन कराइए। किस स्वरूप का? शिव जी तो भाव में मन की भीतर की आंखों से जिस रूप का दर्शन करते हैं, मैं उस रूप को बाहर की आंखों से देखना चाहता हूं। दंपति बचना परम प्रिय लागे। मनु और शत्रुपा जी की बातें भगवान को प्रिय नहीं लगी, अति प्रिय नहीं लगी, परम प्रिय लगी। दंपति बचना परम प्रिय लागे। क्यों परम प्रिय? क्यों प्रिय? क्यों नहीं परम प्रिय? यह तो, इसको तो बेस्ट से भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। ऐसी वाणी, ऐसी मनोहर वाणी जो अत्यंत मधुर थी, विनम्र थी, आर्त थी, अब प्रेम के रस में सानी हुई वाणी सुनकर प्रभु को, भगवान को परम प्रिय लागी। अब प्रकट हो गए विश्ववास प्रकटे भगवान, विश्ववास प्रकटे भगवान। कैसे प्रकट हुए हैं? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब भगवान प्रकट हो गए हैं, बहुत ही सुंदर सौंदर्य सिंधु के रूप में प्रकट हुए हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, इस रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। और मनु जी से कहते हैं कि अब तो वरदान मांग लो, मुझे और काम है, मेरी छुट्टी करो। तो क्या कहते हैं? देखहि हम सो रूप भरि लोचन, हम भर लोचन, भर आंख तो आपका दर्शन हो जाने दीजिए प्रभु नाथ। कृपा तो इतना कीजिए कि आपका रूप सौंदर्य छवि सिंधु को भर लोचन निहार लूं। भगवान कह रहे हैं कि आपकी लोचन कब भरेगी? तो मनु जी कह रहे हैं कि ये तो मैं भी नहीं जानता कि मेरी ये आंखों की तृप्ति कब मिलेगी, आपकी दर्शन से मेरी आंखें कब तक तृप्त होगी या कब तक दर्शन करती रहेगी। इतनी दिनों तक मैंने तपस्या किया, तो दर्शन लाभ भी तो अधिक समय तक होना चाहिए। तो देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहूँ प्रण तारित मोचन। अब भगवान खड़े हैं, मनु जी निवेदन कर रहे हैं, भरि लोचन। कितने देर में आपका लोचन भरेगा पता नहीं, इतने दिनों तक हम खड़े रहकर तपस्या किए और आपने तो स्वयं कहा है जो इच्छा है मांग लीजिए, अभी तो मैं निवेदन कर रहा हूं। भगवान सोच रहे हैं, मनु जी ने तो अब भगवान सोच रहे हैं तो और वरदान
मांगने के लिए कह रहे हैं। अब मनु जी वरदान मांग रहे हैं। एक लाल सा बड़ी उरमाही, सुगम अगम के ही जा कही जात सुनाही। अब मनु जी वरदान मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहाऊँ सती भाव, चाहिहाहूँ तुम्हारे समान सुता, प्रभु सन कमन दुराव, सियावर जा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चाहिहाहूँ तुम्हारे हे दानी शिरोमणि, आप दानी हैं, दानी शिरोमणि हैं, कृपा निधान हैं, और आपसे मैं चाहिहाहूँ तुम्हारे समान सुता। यहाँ पर रामायणी लोग बड़ा आनंद लेते हैं। चाहिहाहूँ तुम्हाही, अर्थात मैं तुमको ही चाहता हूँ। फिर बोले कि नहीं नहीं, चाहिहाहूँ तुम्हारे समान सुता, आपके ही जैसा पुत्र को चाहता हूँ। अब भगवान भी सोच में पड़ गए। सोच रहे हैं मनु जी ने तो हमको तो मांगा नहीं, हमारे समान मांगा है। मैं अपने समान कहाँ से लाऊंगा? तो इनका वचन कैसे पूर्ण होगा? मैं अपने समान ला नहीं पाऊंगा तो मनु जी का वचन पूरा नहीं होगा। और देखि प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। अब भगवान सोच रहे हैं मनु जी ने तो हमको मांगा नहीं है, हमारे समान मांगा है। मैं अपने समान कहाँ ढूंढने जाऊंगा, कहाँ खोजने जाऊंगा, कहाँ से लाने जाऊंगा? तो इनका वचन कैसे पूर्ण होगा? क्या मेरा वरदान मिथ्या हो जाएगा? नहीं, मेरे समान तो कोई है नहीं। तो अतः हे राजन, मेरे समान आप सरिस कहाँ खो जाऊं जाई, नृपतवत नाया हो भी हम आई। आप सरिस कहाँ, अब तो उलझन और ज्यादा हो गई। मनु जी ने तो भगवान के समान मांगा है और भगवान ने क्या कह दिया? नृपतवत नाया बन भी हम आई। मनु जी ने तो मांगा है भगवान के समान, लेकिन भगवान कह दिए हैं कि नृपतवत नाया बन भी हम आई। इन्हें मेरे समान पुत्र भी होना चाहिए और मुझे भी आना चाहिए, तभी वरदान मनु जी का, अभी वरदान मनु जी का पूरा नहीं हुआ है। यदि मैं भगवान तो एवं मस्तु कह दिए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अभी वरदान जो है मनु जी का पूरा नहीं हुआ है। क्यों? अभी तो ये पुत्र मांग रहे हैं। मैं पुत्र बनकर नहीं आता हूं तो इनकी मेरी बातें मिथ्या हो जाएगी। अब मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा तो मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा। अब मेरे समान चाहिए, तुम्हारे समान सुता, समान मांगे हैं तो मेरे समान भरत जी भी आएंगे। तो जुगल पुत्र की योजना बन गई यूं ही प्रकार, जुगल पुत्र की योजना बन गई यूं ही प्रकार। मनु ने मांगा एक सुत,
प्रभु प्रगटे भय चारि सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अनुगामी प्रभु राम के होवे लक्ष्मण वीर, और अनुचर प्यारे भरत के रिपुसूदन मति धीर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जुगल पुत्र की योजना एवं बन गई एवं ही प्रकार। मनुक ने मांगा एक सूत, प्रभु प्रगटे भय चारि। ऐसे उदार हैं हमारे भगवान, ऐसे कृपालु हैं हमारे भगवान, ऐसे दाता हैं हमारे भगवान कि मांगिए एक तो वे देते हैं चार। अब बारी है शत्रुपा जी की। भगवान शत्रुपा जी से कह रहे हैं, आपने भी तपस्या किया है, पूरा साथ दिया है, इनके साथ ही तपस्या किया है, इनके समान ही तपस्या किया है, इसलिए शत्रुपा जी आप भी वरदान मांग लीजिए। शत्रुपा जी कहती है, मैं पतिव्रता हूँ, इनकी सहधर्मिणी हूँ, अनुगामिनी हूँ, जो ये वरदान मांग लिए वह हमारे लिए भी वही हैं। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, आपको भी वरदान मांगना होगा, आपका भी अधिकार है। जो ये मांगे वो तो मिल गया, तुमको कहाँ मिला। जब भगवान इस तरह की बातें बोले तो शत्रुपा जी बोली कि मुझे भी मिल गया वरदान नाथ। कैसे? तो जब आप पुत्र बनकर आएंगे तो मेरे ही गर्भ से न जन्म लेंगे, तो बताइए मुझे वरदान मिला कि नहीं। मुझे भी वरदान मिल गया, क्योंकि आपका जन्म होगा तो मेरे उदर से होगा। भगवान बोले यह तो मिले मिलाए हुए वरदान हैं। तब शत्रुपा जी कहती हैं, जो निज भगत नाथ तव आहाहि। जो निज भगत नाथ तव आहाहि। सो सुख पावहि जो गति लहाई। हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपालु, हे भगवान, जो आपके निज दास है, निज भगत है। निज भगत कौन है? निज भगत हैं श्री जी, निज भगत हैं लखनलाल जी, निज भगत हैं भरतलाल जी, निज भगत हैं हनुमान जी। तो जो सुख पावहि, जो आनंद उन्हें मिलता है, जो सुख उन्हें मिलता है, उन्हें जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख वही आनंद मुझे भी प्रदान कर दीजिए। तो अब नील सरोरोह नीलमणि नील नीरधर श्याम, इस दोहे से तो लगता है कि अकेले आए हैं, लेकिन क्या अकेले आए हैं? नहीं। अकेले आने से लीला नहीं बनेगी। लीला बनाने के लिए तो कम से कम जुगल रूप में आना पड़ेगा की आवश्यकता होगी। तो वाम भाग शोभित अनुकूल। लीला बनाने के लिए तो जुगल रूप में आना ही होगा। तो बाम भाग शोभित अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। आदि शक्ति, साथ में कौन? जुगल रूप में पधारे हुए हैं भगवान। साथ में कौन है? आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। वाम भाग शोभित अनुकूला। ये सर्वश्रेष्ठ कारिणी, उद्भव स्थिति कारिणी, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जगत की मूल, जगत की आधार वाम भाग में शोभित है। जो आदि शक्ति है, जो आदि शक्ति है, वे इनके वाम भाग में शोभित है। यहाँ मानसकार ने, संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने वाम दिशि नहीं लिखा, वाम भाग लिखा।
तो वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। इसके वाम भाग में कौन शोभित है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, सर्वश्रेयस्करी, क्लेश हारिणी, ऐसी आदि शक्ति उनके वाम भाग में है। यह कौन है जी? यह आदि शक्ति हैं, जगत का मूल है, छवि सिंधु हैं। इन्हीं आदि शक्ति के मूल में, छवि सिंधु में से शंभो बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंत ते नाना। ये अकेले सब काम कर सकेंगे क्या? भगवान अकेले सब काम कर सकेंगे क्या? नहीं। तब जासु अंश उपजहि सुख राशि, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ये आदि शक्ति कौन है? जिनके अंश से अनगिनत अनेकों लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी पैदा होती हैं। अब भृगुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। बोलिए सीताराम भगवान की जय। अभी राम जी का जन्म बहुत दूर है, राम जी और सीता जी का जन्म बहुत दूर है, लेकिन इस सतयुग में ही दोनों प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए हैं, मनु शत्रुपा के सामने आए हैं। भृगुटी विलास जासु जग होई, नाम का भी खुलासा हो गया। कौन पधारे हैं? तो सीताराम भगवान पधारे हैं, जुगल सरकार पधारे हैं। सीताराम भगवान की जय। यहाँ नाम का भी खुलासा हो गया, किस रूप में पधारे हैं? तो नील सरोरुह नील निधि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभानि रखी, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। अब विचार किया जाए, सीता जी कब से हैं? सीता जी क्या जब जनक जी ने हल चलाया तो हल की फाल से जो दिव्य कन्या रत्न की प्राप्ति हुई तब से हैं? नहीं। राम जी कब से हैं? जब चक्रवर्ती महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए यज्ञ किया तब से हैं? नहीं। लेकिन यहाँ सतयुग में ही मनु और शत्रुपा के समय में, जब जनक जी का भी जन्म नहीं हुआ है, जब दशरथ जी तो अभी मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या कर रहे हैं, उसी समय हमारे राम और सीता मनु और शत्रुपा को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसका खुलासा आगे भी हुआ है। कहाँ? पुष्प वाटिका में। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। अब मनु शत्रुपा के भाव का दर्शन कीजिए। अब मनु और शत्रुपा का भाव का दर्शन कैसा है? चितमहि सादर रूप अनूपा, चितमहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। जिसने प्रभु के दर्शन से अपने आप को तृप्त कर लिया, कथा से, गुणगान से, जिसने प्रभु के दर्शन से अपने आप को तृप्त कर लिया,
जिसने प्रभु की कथा से अपने आप को तृप्त मान लिया, जिसने प्रभु के गुणगान से अपने आप को तृप्त मान लिया, वह रस विशेष उसे प्राप्त ही नहीं हुआ। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। अब महाराज मनु को दो दो पुत्र तो पहले से है, अब बुढ़ौती में पुत्र की कामना हो गई, आवश्यकता हो गई। क्यों? अब यहां दो दो पुत्र तो मनु जी को पहले से हैं ही हैं, अब बुढ़ौती में पुत्र की कामना क्यों हो गई? तो यह भी भगवान की इच्छा है। भगवान को भी इस दुनिया, इस धरातल पर आना है, भगवान को भी अवतार लेना है, अवतरित होना है। भक्तों के कल्याण हेतु भगवान को भी अवतार लेना है। तो उनको अवतार लेने के लिए, उन्हें यहाँ आने के लिए, इस लोक में लाने के लिए माता पिता की आवश्यकता होगी। तो वे भी एक माता पिता की खोज में हैं। एक पिता माता प्राप्त करने के लिए बोलते हैं, मम इच्छा कह कृपा निधाना। तो मनु जी के तो संपूर्ण इच्छाएं पहले से ही पूर्ण है। अब शत्रुपा जी जब वरदान मांगती है तो मनु जी कहते हैं सोई गति सोई। तो यहां मनु जी कहने लगते हैं, वाह धन्य हो शत्रुपा, तुम तो मुझसे भी बहुत आगे निकल गई हो। मैं तो केवल पुत्र की कामना किया था, आपने तो निज भगत के सुख की कामना की, तुम मुझसे बहुत आगे निकल गई हो। मैंने तो केवल एक वरदान मांगा, लेकिन आपने एक में अनेक वरदान मांग लिया। एक बार फिर मनु जी ने निवेदन किया, प्रभु अगर आदेश हो तो एक निवेदन और करूं, यदि मौका मिले तो एक निवेदन और करूं। भगवान बोले, क्या? बंदी चरण मानु कहूं बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। बंदी चरण मानु कहूं बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। भगवान बोले, बोलो क्या विनती करते हो, क्या कहते हो? सुत विषया कतव पदरति हो, सुत विषया कतव पदरति हो। मनु जी ये क्या बोल रहे हो? आपको लोग मूर्ख कहेंगे, मूढ़ कहेंगे। पुत्र के पद में रति हो, पुत्र को तो आशीर्वाद दिया जाता है। तो सुत विषया का आप हमारे पुत्र बनकर आवेंगे तो मैं आपको पुत्र ही समझूं, यही निवेदन कर रहे हैं। कभी भी मुझे यह ज्ञान न हो कि आप भगवान हैं, मैं पुत्र ही आपको मानूं। भगवान बोल रहे हैं तो आपको लोग मूर्ख कहेंगे। मनु जी कह रहे हैं कि कहने दीजिए। तो सुत विषया कतव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मुझे लोग बड़ा मूढ़ कहें, इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन आपको मैं पुत्र ही मानता रहूं। मैं आपको कभी यह न समझूं कि ये भगवान हैं। इतना तो मनु जी ने और शत्रुपा जी ने कहा। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपका वरदान
तो अधूरा है। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपका वरदान तो अधूरा है। मनु और शत्रुपा जी निवेदन कर रहे हैं कि कैसे प्रभु, हमारे अंदर जो इच्छा थी हमने तो मांग लिया, कैसे अधूरी रह गई। भगवान बोले कि अभी तो पुत्र मांग रहे हो, पुत्र मांग रहे हो ना, अभी तो पुत्र मांग रहे हो। अब जब मैं पुत्र बनकर आ जाऊंगा और जब किशोरावस्था में को प्राप्त करूंगा, तब आप पुत्र वधू की मांग करने लगिएगा। ये मैं विचार करके ही आया हूं। तो उस समय पुत्र वधू आप निवेदन करेंगे कि इस पुत्र के अनुरूप पुत्र वधू चाहिए। तो पुत्र आप तो अपनी तरफ से मांगे हैं और पुत्र वधू मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। ये जो मेरे वाम भाग में हैं, ये जो मेरे वाम भाग में विराजमान हैं, यही आपकी पुत्र वधू बनकर आएगी। यही साक्षात मेरी आत्मा है। मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा और यह आपकी पुत्र वधू बनकर आएगी। बोलिए सीताराम भगवान की जय। तो आप सरिस कहाँ, आपू सरिस कहाँ खो जाऊं जाई, नृपतवतनाया बन भी हम आई। यहाँ भी संत लोग आनंद लेते हैं क्या, कि भगवान कह रहे हैं कि आप सरिस, मनु जी को कह रहे हैं कि मुझे भी पिता की आवश्यकता है, मुझे भी माता की आवश्यकता है। तो आपके समान माता पिता खोजने कहाँ जाऊंगा, आप तो यहाँ प्रत्यक्ष मिल ही गए हैं। इसलिए नृपतवतनाया बन भी हम आई, नृपतवतनाया बन भी हम आई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब संतन की दे जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।